महाराज की 3 बेटियां, सीताराम, बस, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो पहले बेटियों का वर्णन है। आकुति देवी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्र का धर्म का आश्रय लिया तो इनके घर पर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भय। और इन पर बड़ी कृपा की। आगे देवहूति माता का वर्णन आया। देवहूति करदम ऋषि के यहां गई और 9 कन्याएं प्रकट हुई। तीसरी बेटी प्रसूति। प्रसूति का विवाह भगवान छोटी, सबसे छोटी बेटी जिसका नाम प्रसूति है, मनु महाराज की, इसका विवाह महाराज दक्ष से हुआ। राजा दक्ष की प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। एक बेटी जो अग्निदेव को ब्याही गई जिसका नाम सुधा था। एक बेटी पितरों को ब्याही गई, सो हो गई 15। 16वीं बेटी जो थी सती, सती का विवाह भूत भावन भोले बाबा के साथ हुआ। लेकिन सती के और शंकर भगवान की कोई संतान नहीं हो सकी। बोले क्यों? बोले गृहस्थ जीवन ज्यादा दिन नहीं चला, बीच में ही सती ने प्राणों को त्याग दिया। बोलो हर हर महादेव। ऐसा क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने एक बार सती के पिता राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। और एक बात बोले, मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। जो भी मान सम्मान पा जाता है तो परमात्मा को भूल जाता। और एक बात बोलें, तुम्हें पद मिल जाए, कद बढ़ जाए, तो जितना नाम फेमस हो उतनी ज्यादा भगवान के नाम की माला बढ़ा देनी चाहिए। ये नियम है। पर राजा दक्ष को प्रजापति बनते ही अभिमान आ गया। सम्मान समारोह रखा तो सम्मान समारोह में सभी देवता आए। शंकर जी भी आए, विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी। जब राजा दक्ष सम्मान समारोह में प्रवेश हुए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा हैं। शंकर जी ने सोचा हम में और विष्णु जी में अंतर क्या, तो हम क्यों खड़े हैं। लेकिन लोगों की आदत होती है, 10 लोग प्रणाम कर लें, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है जिसने नहीं किया कि ये भाई साहब कौन है, हमें नहीं जानते। हमें सब प्रणाम कर रहे, ये प्रणाम नहीं कर रहे। 10 लोग हाथ जोड़ रहे हो, एक ना जोड़ रहा हो, नजर उसी पे जाती। ये है कौन? आहा, क्या कहना। धन्य है। राजा दक्ष बैठते ही भाषण देने लगा। बल्कि मुखिया जी के भाषण बाद में होते हैं, परंतु बैठते ही राजा दक्ष भाषण देने लगा। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवास अग्नयः
साधूनां बुभ्रतो वृत्यं नाज्ञानानं च मत्सरात्। सुनो, अच्छा एक बात बोले, जिस चीज का मौसम हो उसकी बात करें तो अच्छा लगता है। एक बार एक आदमी की अर्थी जा रही थी शमशान यात्रा, और शमशान यात्रा में तो कोई मर जाता है तभी जाती। तो शमशान यात्रा जा रही थी, कंधे पर लोग रखे थे, चले जा रहे थे, राम नाम सत्य है ऐसा बोलते जा रहे थे। परंतु शुरू में नया नया मोबाइल का चलन था और मोबाइल में रिंगटोन डालने का प्रचलन था। तो एक सज्जन शमशान यात्रा में कंधा दिए थे, लेकिन मोबाइल की रिंगटोन गलत बच गई। वो मोबाइल डाले थे और रिंगटोन बड़ी खतरनाक डाले हुए थे। वो डाले हुए थे रिंगटोन में, कहां जा रहे हो अकेले अकेले। अब बताओ ये गलत है कि नहीं? भाई कोई मर गया और कंधे पर रखे हो और रिंगटोन बज रही हो, कहां जा रहे हो अकेले अकेले। ऐसे ही एक जगह बरमाला का कार्यक्रम हो रहा था, शादी हो रही थी किसी की, चंगीलाल की। हमारे चेला चंगीलाल की शादी हो रही थी मुन्नी बाई के साथ। बरमाला का कार्यक्रम हुआ और जैसे ही बरमाला डलने वाली थी तब तक डीजे वाले ने गाना बहुत खतरनाक बजा दिया। उन्होंने गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी अब बता दो। बरमाला का कार्यक्रम चल रहा और डीजे वाले ने गाना क्या लगा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। बताओ बताओ, बोलो जय सिया राम। तो ये गलत है कि नहीं है? ऐसे मौसम पे ऐसा गाना। एक बार ऐसे ही शादी हो रही थी, हम कहीं बैठे हुए थे, कुछ माताएं गीत गा रही थी और गीत इतना खतरनाक कि हमें अटैक आते आते बचा। शादी हो रही है, भांवर पड़ रही है और माताएं गाना गा रही। गाना क्या गा रही? दो हंसन के जोड़ा उड़ गए गजब भौ रामा। हमने कही माता जी उड़ गए के जुड़ रहे हैं? अभी जुड़ रहे हैं कि उड़ गए? उन्होंने दोनों हंसों के जोड़े ही उड़ा दिए। अरे हमने कहा मर रहे नहीं है, जुड़ रहे, उड़ नहीं रहे। अब बताओ लो, ऐसे ऐसे भी गीत गा देते हैं कई बार बेमौसम के। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। वही राजा दक्ष का हाल। राजा दक्ष आए तो सम्मान समारोह में, लेकिन देख रहे अपमान। राजा दक्ष क्या कह रहे? श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा साग्निया। सुना, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, सदा भूत प्रीतों के साथ रहता है तो मति भी भूत प्रीतों जैसी हो गई। तो किसी ने राजा दक्ष से कहा कि तुम्हें इतने अवगुण दिखाई अगर पड़ रहे तो अपनी बेटी सती का विवाह क्यों किया? दामाद है तुम्हारा। राजा दक्ष बोले हम और अपनी बेटी की शादी करते? अरे बोले वो तो पिताजी की आज्ञा लगी, ब्रह्मा जी की, वरना कहां ये मरकट लोचन वाला। मरकट लोचन जानते हो? बंदर सी आंख वाला। कहां बंदर सी आंख वाला ये शिव, कहां हमारी सुंदर सी सती। अच्छा, जब राजा दक्ष गालियां दे रहे थे तो नंदी जी बोले आपकी आज्ञा हो तो हम जवाब दें, प्रतिक्रिया। शंकर जी बोले नहीं, चुप रहो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही हैं। प्रेम पूर्वक पाओ। भाई शादी में जाते हैं तो गालियां देते ना,
एक ही जगह ऐसी है जहां गालियां भी बड़े प्रेम पूर्वक पाई जाती, वो है ससुराल। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा, माताओं को वैसे तो किसी को गाली देने का मौका नहीं मिलता, शादियों में पूरी कसर निकाल लेती। हाँ, हाँ। मैं दूल्हा के बाप, दूल्हा के फूफा, दूल्हा के मौसा, दूल्हा के मौसी, खानदान पूरा लिस्ट में रहता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो शंकर जी कहते हैं शादियों की गाली हैं, हमें बाद में मिल रही, नंदी जी चुप रहो। ठीक है महाराज, जैसा कहो। राजा दक्ष ने अति पार कर दी और घोषणा कर दी, सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा। अब तो नंदी से नहीं रहा गया। बोले क्यों? सुनो, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, 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 होई पाप गौघात समाना, होई पाप गौघात समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुनिए, माता पिता और गुरुजी और भगवान, इनकी ना निंदा करनी चाहिए, ना निंदा सुननी चाहिए। किस किस की? नोट करो, माता की, पिता की, भगवान की और गुरु जी की। जो भी माता पिता गुरु की निंदा करता है या सुनता है, उसे उतना ही पाप लगता है जितना गौ हत्या करने पर पाप लगता है। बोलो जय सिया राम। अच्छा, हमसे कोई पूछे कि गुरुजी, अगर कोई निंदा खुद की कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? तब भी घबराना नहीं चाहिए। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है। जो मर जाता है उसकी तो लोग केवल तारीफ करते हैं। अगर तुम्हारे काम की निंदा हो रही तो समझना तुम जिंदा हो, और जब तक निंदा है तब तक ही जिंदा हो। और रहीम जी तो अद्भुत बात कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसलिए जो निंदा है, जिसकी निंदा है, वो इस देश में दुनिया में जिंदा है, और जिसकी नहीं निंदा वो दुनिया के हिसाब से नहीं जिंदा है। जिसकी नहीं निंदा वो दुनिया के हिसाब से, कितने लोग अपने ऐसे नहीं हैं जिनकी कोई निंदा ही नहीं होती, तो क्या इतने जिंदा हैं? लोग हमसे कहते गुरुजी आपकी तो लोग बहुत निंदा करते। हम कहते करने दो, निंदा वही करते जो सामना नहीं कर सकते हैं। निंदा कौन करता है? जिन्हें जलन सामना कर नहीं सकते,
लड़ सकते नहीं, करें क्या बेचारे, मुंह ही चलाएंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान ठिकाने लगाते रहते हैं। खैर, भगवान की कृपा है कि ग्रेटर नोएडा के लोग तो बहुत अच्छे हैं। यहां के लोग किसी की निंदा नहीं करते, वो तो पाकिस्तान के लोग हैं जो करते हैं। बोलो जय सिया राम। तो राजा दक्ष बक 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 करने लगा। नंदी ने तमक कर खड़े होकर श्राप दिया, हे राजा, जब से आए हो बक 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 कर रहे हो, मरकट लोचन वाला, बंदर सी आंख वाला, शंकर जी ऐसे, शंकर जी वैसे, शंकर जी जैसे। सुनो, जाओ, हमारा श्राप है, तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। तो राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी डांडी पर हाथ फेरते हुए बोले, भाई नंदी, ये ससुर दामाद का मामला था, तुम बीच में वो चक्कर क्यों बोले? जाओ, हमारा भी श्राप है। भगवान शंकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी जी बोले, हमें पाखंडी कहा? जाओ, हम भी श्राप देते हैं। बाबा जी, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सबके सब मगना चटुकार ब्राह्मण बन जावे। ले, हम ब्राह्मणों को तो तब से ही श्राप लगी है मांगने की, आज तक नहीं उतरी। बोलो जय सिया राम। भगवान शंकर भोलेनाथ ने सोचा, आए तो थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह। इधर से श्राप ये दे रहे, उधर से वो दे रहे, ये सम्मान समारोह थोड़ी है, ये तो श्राप समारोह है। तो भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं। अरे भोलेनाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला है जी कोई नहीं, है जी कोई नहीं। मेरे नाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला है जी कोई नहीं, हाँ जी कोई नहीं। इसलिए सबको तो कहते हैं देव, भगवान शंकर को कहते हैं महादेव। क्या कहते हैं शंकर जी को? बोलो बोलो बोलो। जो भी सावन के महीने में भगवान शंकर के ऊपर राम राम लिखकर बिल्वपत्र चढ़ाता है, उसे हजारों यज्ञ करने का फल और पुण्य प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने। धन्य है भोलेनाथ। अच्छा, शंकर जी इतने भोले, इसलिए इनको कहते ही हैं भोले। शंकर जी इतने भोले, इन्हें कहते ही हैं लोग भोले। एक बार बिच्छू गए शंकर जी के पास। बिच्छू जानते हो, जो जेसीबी जैसा डंक ऊपर लिए रहे। एक बार बिच्छू शंकर जी के पास गए, बोले महाराज हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। शंकर जी बोले क्या हुआ? बोले जो भी देखता है हमारा डंक तोड़कर कुचल देता है, हम तो परेशान हैं। शंकर जी बोले परेशान मत। अरे यार भाई, खिलवाड़ मत करो, खेल नहीं करते ना ना ना, खेल नहीं करते, गलत बात। बचपना नहीं दिखाते हैं बेटा, कथा चल रही है तुम्हारी ठटरी। धन्य है। शंकर जी के पास बिच्छू गए। बिच्छू बोले महाराज हमें जो भी देखता है डंक को तोड़ देता और कुचल देता। शंकर जी बोले चलो टेंशन मत लो, इधर आओ,
हमने आज तक बाला नहीं पहने, बिच्छुओं के ही कानों के बाला बना लिए। हमारी पूजा होगी सो तुम्हारी भी हो जाएगी। एक बार सांप पहुंच गए, सांप, स्नेक, नाग, शंकर जी के पास। नाग पहुंचे, सांप। सांप बोले, हे भोलेनाथ, हम तो बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? जो भी देखता है हमारा मुंह कुचल देता है, मार डालता है। कभी हमारी इज्जत होगी कि नहीं? शंकर जी बोले, टेंशन मत, तुम्हारी भी इज्जत होगी। नाग उठाया, गले में लपटाया, नागों से बोले, लो, जब हमारी पूजा होगी सो तुम्हारी भी पूजा होगी। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए। भूत प्रेत, हे भोलेनाथ, हम तो बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? अरे बोले, जो भी देखता है जिसके घर में घुस जाओ, वो बाबा बैरागियों को बुलाकर ऐसा मंत्र मारते हैं कि बोतल में बंद करवा करके गड़वा देते हैं। भूत बोले, दूसरी दुर्दशा तो ये है कि कहीं धोखे से अगर बागेश्वर धाम पर फंस गए, इतने चमीटा गलत, इतने चमीटा गलत, दुर्दशा हो जाती है। हम तो बहुत परेशान हैं। शंकर जी बोले, रो मत, परेशान मत हो, चमीटा तो बागेश्वर धाम पर घलते रहेंगे, लगते रहेंगे, लेकिन तुम लोग हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। आज से दुनिया के जितने भी भूत प्रीत हैं सब शंकर जी के पगला। चलो ऊपर आओ, ठुमका लगाओ वहीं से, कैमरा करो जरा केशव के ऊपर। ये भी शंकर जी के दूसरे गण हैं। लगाइए कैमरा इनको, चलिए दोनों हाथ उठाइए। सुन कर मैं काशी नगरी से आई, तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी से आई। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। कौन कौन मानता है कि काशी में जाने वाला मुक्त हो जाता है? तो गाओ, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने भोले तेरी काशी में मुक्ति है। 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 उसी गंगा भोलेनाथ, हर 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 महादेव, हमारा महादेव। इसलिए तो बाकी सब देव हमारे भोले बाबा, बाकी सब देव भोले बाबा महादेव। राजा दक्ष की बात सुनकर महादेव कैलाश पर्वत पर आ गए। राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया, सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं। माता सती को चिंता हुई जब देवता वाहन लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं। तो माता सती ने एक गंधर्वनी से पूछा, क्या बात है, क्या कारण है जो इतनी भीड़ जा रही है?
गंधर्वी ने कहा, अरे सती, तुझे पता नहीं क्या, तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने कितने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा, हाँ, जानकारी नहीं है, अरे जा पता तो कर। ठीक है ठीक है, तुम चलो हम आते हैं। माता सती ने ऐसा कहा। भगवान शंकर के पास माता सती आई, चरणों को दबाने लगी। शंकर जी तो समझ गए। देखो, जितने भी यहां विवाहित पुरुष बैठे हैं वो सुनो ध्यान से, जिनकी शादी हो चुकी। जिस दिन पत्नियां बार बार तुमको चाय के लिए पूछें, बार बार मीठे हलवा के लिए पूछें, समझ जाना या तो तुम्हारी जेब कटनी है या गला। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जिस दिन पत्नियां ज्यादा सेवा करें, समझ जाना गड़बड़ है। माता सती भगवान शंकर के चरणों की सेवा कर रही, तो भगवान शंकर ने पूछा, क्या बात है देवी, आज बड़ी गहरी सेवा हो रही, क्या कारण है? तो माता सती कहती, महाराज, हम स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, तो हम अपना फर्ज और धर्म दोनों निभा रहे। अच्छा, एक बात और, स्त्री का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। पहले, आज से 10-15 साल पहले तक तो ये बात ठीक थी, अब तो ठीक उल्टी है। बोलो जय सिया राम। समझदार को इशारा काफी होता है। आज से 10-15 साल पहले तक ये बात ठीक थी कि स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। अब आजकल तो ये पतियों का भी धर्म हो सकता है। हाँ, बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बेचारे पुरुष करें भी क्या, मजबूरी है इनकी। आहा। माता सती भगवान शंकर के चरणों को दबाती कहती, हे स्वामी, क्या आपको पता है आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया? भगवान शंकर बोले, कोई पत्र आया, न्योता आया? सती जी बोली, पत्र तो नहीं आया, न्योता तो नहीं आया, पर डाक गड़बड़ा गई होगी, भेजा जरूर होगा। तो भगवान शंकर बोले, नहीं, आज तक जो बात छिपाए रहे वो आज बतानी पड़ी। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा पड़ी जा। किसी से जब प्रेम का धागा टूट जाता है तो जुड़ता बड़ी मुश्किल से, पर जुड़ेगा तो खटास पड़ जाती। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। तुलसीदास जी कहते हैं, सब घर जाना पर उस घर मत जाना। कौन से? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां तुम्हारे जाते ही किसी को प्रसन्नता ना हो, तुम्हें देखकर आंखों में खुशी ना छाए, तुम्हें देखकर चेहरे पर मुस्कुरान ना आवे, हाथ ना जोड़े, ऐसे घर पर सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने तो सती को समझाया पर नहीं समझ पाई सती। अंततो गत्वा भगवान शंकर ने विचार किया, हुई यही सुई जो
राम रचि राखा, हुई है सुई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावे साथ, अब जो भगवान ने रचा होगा वही होगा। ठीक है, जाओ जाओ। गणों को साथ में भेज दिया। सती जी अपने पिता के घर आई। कोई प्रेम से नहीं बोला, क्योंकि राजा दक्ष का कहना था, सुनो, शिव से संबंधित कोई भी आए कोई सम्मान नहीं, वरना दंड दिया जाएगा। किसी ने सम्मान नहीं किया। लेकिन माता सती का कोई अगर इंतजार कर रहा था, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही एक माता, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही एक माता। बेटी के आने का दुख अगर किसी को था तो केवल सती की मां को। और भारत के लोगों, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, माता पिता धरती के भगवान हैं, वो बेटा और बेटी धन्य हैं जिनको मां बाप की छत्र छाया प्राप्त है। जिनके मां नहीं है उनसे पूछो मां की अहमियत क्या है। मां ममता की मूर्ति है, मां करुणा की छत्र छाया है, मां हमारे जीवन में, इस संसार में पहचान कराने वाली प्रथम गुरु है। मां से बड़ा ना इस दुनिया में कुछ हुआ, ना मां की कोई व्याख्या होती है। सबसे ज्यादा कोई बुरा हो घर में, बेटा या बेटी, बात ना सुनता हो, पिता नाराज हो जाएगा, पिता बात नहीं करेगा, उल्टा फुल्टा कुछ भी कर दे, पर बेटा या बेटी कितना भी उपद्रव कर दे, रात को 12 बजे आकर के मां भोजन की थाली लाकर जरूर आ जाएगी। मां की ममता कभी नहीं मानती। मां की ममता बहुत कोमल होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है। और मैं प्रार्थना करूं, तुम सबको कष्ट देना, भारत के लोगों, तुम हमारी कथा सुनना या ना सुनना, पर अपने मां बाप की बात जरूर सुनना। हमसे ज्यादा जरूरी तुम्हें मां बाप की बात सुनना है। मां सौभाग्यशालियों की होती है। मां रहे तो मां बाप की सेवा जरूर करना। आहा, बहुत पुरानी बात है। हम किसी वृद्धाश्रम में गए थे घूमने मिलने के लिए। वो घटना हमारे दिल से जाती नहीं है। पंडित जी, हम एक वृद्धाश्रम में घूमने गए 3-4 साल पहले। तो जैसे ही प्रवेश हुए तो बूढ़ी माताएं, बूढ़े पिताजी, दादाजी लोग सब आ गए नजदीक। गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए, पंडित जी आए, पंडित जी आए, आइए गुरुजी आइए।
हमने सबको प्रणाम किया, किसी को बिस्कुट दी, किसी को फल दिए, बैठकर बात की। लेकिन हमारी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, क्योंकि खिड़की के पास एक बूढ़ी माताजी, एक बूढ़े पिताजी धोती पहने फटी सी, कोने की तरफ कुर्ता फटा हुआ दादाजी पहने, माताजी एकदम बूढ़ी, आंखों में चश्मा, कमर झुकी हुई और कमर पर हाथ रखकर वो खिड़की के जंगला के लोहा को पकड़कर खड़ी थी दोनों। लगभग 1 घंटे से हम देख रहे कि वे दोनों, हम आए हैं, शोर शराबा हो रहा, जयकारा हो रहा, सामान बांट दिया, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मानो 2-3 बार मुंह टेढ़ा करके देख लिया, पर खिड़की से वो कुछ देख रही थी। हमने धीरे से एक दादाजी से पूछा, बाकी जो माताजी लोग दादाजी थे, एक जनों से पूछा कि वो जो सामने खिड़की पर खड़े हैं वो पास में क्यों नहीं आते, क्या बात, और वो खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं, क्या है ऐसा। दादाजी ने जो जवाब दिया, हमारा दिल दहल गया। दादाजी ने कहा, पंडित जी, दरअसल ये जो दोनों खड़े हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, और इस खिड़की से इन्हें अपने बेटे का घर सामने दिखाई पड़ता है, और पोता को स्कूल से आते जाते देखने के लिए दिन भर खिड़की पर खड़े रहते हैं। 2000 रुपए की टॉवल लेकर आए, हाथ की हैंड टॉवल, 2000 रुपए की। हमने कहा, बहुत कीमती है। बोले, जी गुरुजी। लेकिन हमने टॉवल हाथ में ली, एक बार मुंह पहुंचा और धीरे से कहा, टॉवल तो बहुत अच्छी है, महंगी है, 2000 की है, बहुत छोटी है, लेकिन एक बात बोले। बोले, जी। हमने कहा, बेटा, जो माँ की साड़ी के पल्लू की खुशबू है ना, वो करोड़ों की है, उसके जैसी ना टॉवल कोई बनी है ना बन सकती है। इसीलिए मेरे पागलों, ग्रेटर नोएडा के बच्चों और बच्चियों, मेरी बहनों और भाइयों, आज की कथा में तुम कुछ घर कर सुनकर जाना या न मत जाना, हमें मानना या मत मानना, पर याद रखना, अपने माँ बाप की जरूर मानना, ये परमात्मा से कम नहीं है। परमात्मा, माँ बाप इस धरती के भगवान। तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ। आप सबको भूल जाना, माँ बाप को ना भूलना, हमारी प्रार्थना है। भैया, माता पिता धरती के भगवान बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके माँ और बाप होते हैं, उनको मानो, फिर पछताओगे जब उनकी छत्र छाया का हाथ छूट जाए, फिर बाद में तुम पछताओगे, रोओगे, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम बिजी रहो, नौकरी करो, परिवार देखो, अपनी पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, पति को देखो, कोई दिक्कत नहीं, पर माँ बाप को देखना मत भूल जाना। भले ही कुछ टाइम निकालना, माँ बाप के लिए निकालना। तो माता सती जब अपने पिता के घर गई, कोई नहीं मिला ठीक से,
सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल प्रेम पूर्वक एक मां मिली। मां ने गले लगाया, सती आ गई? हाँ मां, बड़ी देर से आई बेटा, हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मां, आने में डर लग रहा था। कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई, तुम्हारी बाकी बहनें भी आ गई, अब तुम भी आ गई, अब पूर्ति हो गई। अच्छा लग रहा है बेटा। देखो तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। हाँ मां, पर मां एक बात बोलूं? हाँ। सब बदले बदले क्यों लग रहे हैं? क्यों? कोई हमसे मिल ही नहीं रहा। बेटा छोड़ो ना, तुम्हें अपने पिता का स्वभाव तो पता है, उल्टे हैं थोड़ा। सती ने पूरे यज्ञ में भ्रमण किया। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं पर भगवान शंकर का भाग स्थान यज्ञ में दिखाई नहीं दिया। जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको बता दें, पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान है और पति के अपमान में पत्नी का अपमान है। इसीलिए माता सती क्रोधित हो गई अपने पिता के ऊपर और अपने पिता को डांटते हुए, ललकारते हुए कहा, ठीक नहीं होगा जिन्होंने हमारे प्राणनाथ महादेव का अपमान किया है, सबको उसका दंड भोगना पड़ेगा। आज माता सती ने विचार किया कि अगर हम वापस जाएंगे तो भगवान शंकर कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, आओ दाक्षायणी, हमारे पिता के नाम से जोड़कर हमें बुलाया जाएगा। और वो शरीर में खून किस काम का? कि उस पिता का खून बह रहा हो जिसने हमारे पति की निंदा की। माता सती क्रोधित हो गई, आंखों से आंसू भरकर होंठ फड़फड़ाने लगी, आंखें लाल हो गई, नेत्र सजल हो गए और क्रोध में भरकर माता सती ने देखते देखते सबके सामने क्रोधा अग्नि को जलाकर मन ही मन शंकर को ध्यान में रखकर अपने आप के प्राणों की आहुति दे डाली। हाहाकार मच गया। भगवान शंकर को पता लगा, यज्ञ विध्वंस कराई गई। वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनी। क्या बनी? पार्वती।